प्रकाश का एक अलौकिक दीप। संस्थान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा। धन्यवाद। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर देखा गया है कि किसी व्यक्ति की अचानक दुर्घटना हो गई और उसके कारण उसकी अकाल मृत्यु हो गई, मतलब बहुत कम आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं हमारी हथेली के अंदर जिसके कारण से क्या अकाल मृत्यु हो जाती है? जी, आइए दर्शकों, बात करते हैं इंसान की हथेली में बनी आयु रेखा और कहीं न कहीं उसकी जीवन रेखा से संबंध। कई बार बहुत परिवारों में अनेक दुर्घटनाएं घटती हैं। डेथ इस प्रकार से होती है कि समझ में नहीं आता, कतार लग जाती है मरने वालों की, और एक डेथ पूरी नहीं होती कि साहब एक डेथ का शोक समाप्त तो नहीं होता कि दूसरी मृत्यु उस परिवार में शीघ्र हो जाती है, जल्द हो जाती है। अकाल दुर्घटनाएं परिवार के अंदर जल्द जल्द आती रहती हैं। कई बार हम बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी को अपनी रखना चाहते हैं, बहुत अपने सपने, बहुत ढेरों सारे ख्वाब व्यक्ति अपने दिल में और अपनी आँखों में संजो लेता है। हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन अचानक ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। एक छोटी सी बात मुझे भी यहाँ पर याद आती है। कोई महोदय हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहा करते थे। ये वास्तविक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। पड़ोस में रहा करते थे, उनके नाम उनका भवन नहीं था। माता बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी थी, कुछ भाइयों का आपस में ऐसा कुछ था झमेला, तो उन्होंने कहा कि हम ये भवन अपने नाम शर्मा जी जल्द से जल्द कराएंगे, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है। हमने कहा बोलो। बोले इस भवन की जो रजिस्ट्री है वो हम आपके पास रख देंगे। कई बार घर में कोई देखे ना, मैंने कहा चलो भाई, आपको आपकी जैसी इच्छा। माता बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुकी थी, तकरीबन रही होंगी 80-85 साल के आसपास, जर्जर शरीर हो चुका था। आप बिलीव नहीं करेंगे, भवन अपने नाम कराया गया, भवन उनके नाम हुआ, रजिस्ट्री उस व्यक्ति के हाथ में आई। रजिस्ट्री वो व्यक्ति अपनी लेकर के आया है और शाम को ही वो व्यक्ति बीमार हो गया। शुगर का पेशेंट था, इतना बीमार हुआ कि अकाल मृत्यु को वो व्यक्ति प्राप्त हो गया। क्या कहेंगे हम इस चीज़ को कि कहाँ एक तरफ उसको चिंता है कि तुम्हारी माता बुज़ुर्ग है, कल को इनको कुछ हो गया तो ये भवन, इसकी रजिस्ट्री के पीछे झगड़े होंगे, और कहाँ तुम्हें ये नहीं पता लगा कि मृत्यु शायद हमारी ही हो रही है। तो कई बार भैया जीवन में ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं कि हम सोचते क्या हैं और होता क्या है। जीवन और मृत्यु सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जीवन तरीके से जिया जाए और उसके बाद व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हो तो समझ में आता, लेकिन अधूरे जीवन के साथ जीवन को जीना, परिवार भी पीड़ित हो जाता है, आसपास का माहौल भी गमगीन हो जाता है। क्या है ऐसा हथेली में, ऐसे कौन से योग हैं, उनका जिक्र आज हम आपसे करने वाले हैं। जी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा हो जाता है कि मतलब अचानक आप मृत्यु हो गई आदमी की, आपने एक किस्सा भी सुनाया, पर लेकिन अक्सर ऐसा होता क्यों है? क्या ऐसे योग होते हैं? इस बारे में जानूंगा आपसे, पर लेकिन अभी एक कॉलर हमसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम राजबाला है जी, मैं हिसार से बोल रही हूँ जी। अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। चलिएगा। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। क्या पूछना चाहते हैं? सवाल पूछिए। मेरे बेटे सरकारी जॉब के बारे में और शादी के बारे में पूछना है जी। वो 25वें साल में लग गया जी। उज्जवल नाम है। चलो आपको बता देते हैं। आपके पुत्र की शादी और आपके पुत्र की जॉब। जिस प्रकार से हमने आपकी आवाज़ को सुना,
अब देखो, माँ है, माँ तो शुभ चिंतक होती है। संसार की सबसे बड़ी शुभ चिंतक किसी भी प्राणी की उसकी माँ होती है। आपके बच्चे का विवाह अभी समय लगेगा, थोड़ा सा 1 वर्ष के करीब मान के चलिएगा, लेकिन जॉब में थोड़ा सा विलम्ब नज़र आता है, वो भी सरकारी जॉब को लेकर के। बच्चा अपनी मेहनत को करे, एजुकेशन की तरफ पूरा ध्यान दे, टेस्ट आदि जो भी होते हैं उनकी तरफ ध्यान दे, और उसके लिए मैं कुछ उपाय उसको बता देता हूँ। प्रतिदिन नियम बना करके भगवान विष्णु के या तो 108 नाम या बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करता रहे। दूसरी बात, बृहस्पतिवार के दिन हल्दी मिला हुआ मीठा जल सूर्य भगवान को अर्पण करें। 11 बृहस्पतिवार ऐसा कराइएगा। विवाह के लिए भी ये अच्छा उपाय है और सरकारी या अच्छी जॉब के लिए भी ये दोनों ही उपाय उसके लिए अच्छे रहेंगे। जीवन में दर्शकों बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति को अकाल मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इंसान की हथेली में वास्तव में ऐसे योग होते हैं कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी छिन जाती है। आपकी हथेली में आयु रेखा होती है, सबके साथ होती है आयु रेखा, दोनों हाथों में आयु रेखा होती है। अब आयु रेखा से ये मत कभी भी समझ लेना कि आयु रेखा से ही आपकी आयु देखी जाती है। बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि आयु रेखा जितनी लंबी होगी उतनी आयु व्यक्ति की लंबी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयु रेखा के साथ साथ इस रेखा के जो योग हैं वो भी देखे जाते हैं, और साथ में हार्ट लाइन, हृदय रेखा के जो योग हैं वो भी देखे जाते हैं। उसके साथ ही तब पता लगता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगानी के बारे में, उसकी आयु कैसी रहेगी। देखो, ज्योतिष है, एक कैलकुलेशन है, एक गणित है, एक मैथ्स है। आपकी हथेली हो चाहे आपकी जन्म पत्रिका हो, ये एक गणित है। गणित कई बार कमज़ोर भी पड़ जाता है। विद्या गलत नहीं है, हम लोग विद्यार्थी जो गणित लगाते हैं, हम कहीं ना कहीं गणित हमारा कमज़ोर भी पड़ जाता। वी आर नॉट गॉड, भगवान नहीं है कोई भी, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, सिर्फ एक कैलकुलेशन करते हैं। दावा नहीं कोई दे सकता। दावा तो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं देते। छोटा सा ऑपरेशन भी करना हो तो भी कागज़ पे आपसे साइन करा लेते हैं, भाई आप जिए मरें ऑन योर रिस्क। तो कहने का मतलब कि जहाँ तक किसी एस्ट्रोलॉजर का भी सवाल है, ये सिर्फ एक गणित है, एक विद्या, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब किसी परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, तो उस परिवार का जो मुखिया है उसकी हथेली की रेखाएं क्या कहती हैं। अब यदि आपकी मुखिया आपके परिवार का है और मुखिया की हथेली में ख़ास तौर से दीपों की भरमार बनी है, या उसकी हथेली में, हथेली के ठीक मध्य में इस प्रकार के अंकुशा आकृति के कुछ योग बन गए हैं। दूसरी बात, अगर जन्म पत्रिका को वाचा जाए तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सुख भाव में अग्नि लगी पड़ी है। द्वितीय भाव, जिसको कुटुंब भाव भी कहते हैं, वाणी का भी प्रभाव होता है उसमें, तो कुटुंब में भी हमने देखा कि उस समय गोचर गति के हिसाब से इतने भयानक ग्रह वास कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर कुछ ना कुछ ऐसे उपाय भी कराए जा सकते हैं। हालांकि देखो, आप एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी कार्यक्रम देख रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है जो अनपढ़ है वो समझदार नहीं है, दोनों ही बातें। मतलब कहने का मतलब, आप समझदार व्यक्ति कार्यक्रम देख रहे होते हैं, तो मतलब ये नहीं है कि किसी की मृत्यु को टाला जा सकता, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको बचाने का प्रयास कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो कोई बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी बीमारियों से आप लोग जूझ रहे हैं, तो उनको कम करने का या उनको दूर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा सकता है। मेडिकल साइंस क्या करती है? मेडिकल साइंस हो, आयुर्वेद विज्ञान हो, एलोपैथी हो, हेमोपैथी हो, मृत्यु को कोई नहीं टाल सका, मृत्यु को कोई भी नहीं टाल सका। लेकिन एक उपचार, एक ट्रीटमेंट, और एक देखा नहीं, मेडिकल साइंस लास्ट तक पेशेंट के साथ अच्छा डॉक्टर, सफल डॉक्टर और हृदय से बढ़िया डॉक्टर लास्ट तक अपने क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ लास्ट तक वो फाइट करते रहते हैं, भाई अंतिम सांस तक उसको बचा लिया जाए। लेकिन भगवान के हाथ में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, सारी विद्याएं विफल पड़ जाती हैं, सारे कारनामे विफल पड़ जाते हैं। तो दर्शकों, क्या ऐसा कहीं वास्तव में भी होता है? कि ऐसा क्यों होता है
क्या आपकी हथेली में भी इसके अलावा और भी कुछ योग होते हैं? अभी कुछ ऐसे खास योग आपको हम बताएंगे जो आपको जान करके अच्छा लगेगा। जी शर्मा जी, अभी जानेंगे इन योगों के बारे में भी, पर लेकिन अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका की रचना वैदिक सिद्धांतों व सौर मंडल में उपस्थित तारा समूह, नक्षत्रों व सूर्य आदि नवग्रहों की सही स्थिति को देखते हुए शुद्ध गणित के आधार पर की गई है। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी ने अपने 25 वर्षों के अनुभव व अनेकों गुप्त विद्याओं द्वारा कुंडली में पीड़ा उत्पन्न कर रहे योगों का समाधान बड़े ही सरल तरीके से बताया है। वैदिक जन्म पत्रिका में प्रत्येक जातक की जन्म पत्रिका का गणित बहुत ही शुद्ध व सटीक तरीके से किया जाता है और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली तैयार हो जाने के बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे स्वयं फोन पर बात करते हैं और आपकी समस्याओं पर विचार विमर्श कर आपको देते हैं हर समस्या का अचूक व बेहतर उपाय। आप अपनी कुंडली से स्वयं क्या क्या जान सकते हैं, आइए बताते हैं। मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, काल सर्प दोष, पितृ एवं प्रेत दोष और साथ ही उनके उपाय। इतना ही नहीं, इसमें जाने योगिनी दशा पर विचार, शनि की ढैया व 7.5 पर विचार, भाग्य रत्न व कौन सा पहने पूर्ण विधि के साथ रुद्राक्ष, सभी ग्रहों के मंत्र व दान पर विचार, न्यूमरोलॉजी व भाग्यांक पर विचार। साथ ही दिया जाता है अनेकों वर्षों का फलादेश। करीब 100 से 120 पृष्ठों की कुंडली से जाने अपना सही भविष्य। आओ चलें सुख की ओर। अपने परिवार मित्रों व सगे संबंधियों को दें एक खास तोहफा, शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका बनवाने हेतु संपर्क करें प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। 092-683-19743, 08130948709, 095-822-48029, 08587924072। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई बार किसी जातक ने जैसे कहीं पर कुंडली दिखाई तो उससे पता चल गया कि उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है और उससे बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय भी करवाए, फिर भी वो अकाल मृत्यु का ग्रास हो जाता है, ऐसा क्यों? जी देखो दर्शकों, ऐसा अनेकों बार होता है। कई बार हम विभिन्न तरह से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, कई सैकड़ों डॉक्टर बदल लेते हैं, सैकड़ों हॉस्पिटल बदल लेते हैं, यहाँ तक कि हम अपना इलाज कराते कराते विदेश तक चले जाते हैं। और कई बार, प्लीज़ डोंट माइंड, व्यक्ति की लाश ही वापस आती है, व्यक्ति वापस नहीं आता। कोई नहीं अपने घर के व्यक्ति को ट्रीटमेंट के लिए इसलिए भेजता है कि उसकी डेथ हो जाए, लेकिन वहाँ मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती है। जिसने संसार से विदा होना है तो होना है। ऐसे ही ज्योतिष विज्ञान है। कई बार हो सकता है मेडिकल साइंस में भी वो ट्रीटमेंट ना समय पर दिया गया हो जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, अकाल मृत्यु क्या कही जाती है। और कई बार ज्योतिष में भी हो सकता है जो उपाय देने चाहिए या बताने चाहिए वो चीज़ ना हो पाई हो। कई बार व्यक्ति मरने को पड़ा है, उसको नगनगीने वाली बात आ जाती है, इसको मूंगा पहना दो, इसको गोमेद पहना दो, इसको पुखराज पहना दो। तो कई बार जब इस तरह की खरीद फरोख्त ज्योतिष में होती है तो ज्योतिष का वर्चस्व कमज़ोर पड़ जाता है। अब हम आपसे कहें कि भाई आपके घर में बहुत सारी अकाल मृत्यु होती हैं या आपके घर आपकी आयु बहुत छोटी है, और हम आपसे बार बार, शशि भी बोलें, हम भी बोलें कि आप हमसे श्री यंत्र बनवा लीजिए, हमारा आप ये अंबिका यंत्र घर में रख लीजिए, तो ये तो एक मतलब कई बात ये लगती नहीं, सार्थक सिद्ध नहीं होती है। एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हम यहाँ लेकर के आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो अकाल मृत्यु होना व्यक्ति की जन्म पत्रिका में भी कहीं ना कहीं आभास आ जाता है। जैसे व्यक्ति की आयु का वर्गीकरण, कि व्यक्ति की आयु का जब वर्गीकरण किया जाता है तो इस व्यक्ति की आयु का वर्गीकरण कैसे होगा, ये व्यक्ति कितने साल अपनी ज़िंदगानी को जिएगा। ज्योतिष में और जन्म पत्रिका में बहुत शानदार एक फार्मूला होता है, विंशोत्तरी महादशा। विंशोत्तरी महादशा में जैसे सभी लोग कुंडलियाँ अपनी बनवाते हैं या सबके पास होती है, तो आप वहाँ देखना विंशोत्तरी महादशा भी 120 साल पर जाकर के रुक जाती है कि भाई शनि के 19 वर्ष, शुक्र के 20 वर्ष, राहु के 18 वर्ष, अब इसी में निकल के 60 साल के करीब। तो बाकी सूर्य, चंद्र, राहु, मंगल, बाकी के सभी ग्रह आते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी ग्रहों का पीरियड 120 साल हमारे ऋषियों ने तय किया है। ये हुई विंशोत्तरी महादशा। 20 और 100 120 साल, इसलिए उसको विंशोत्तरी महादशा कहा जाता है। अब 120 साल भी कौन जीता, कहाँ इतनी लंबी आयु रह गई अब लोग बागों की। अब तो जहाँ व्यक्ति 60 साल के नियर डियर पहुँचता है तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि भाई अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो ऐसा हो गया, अब तो वैसा हो गया। जवान बच्चों के तो अब लीवर ख़राब हो रहे हैं, किडनी में फॉल्ट आ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आँखों के बहुत ज़्यादा नंबर गिरते जा रहे हैं। जवान बच्चों की बातें कर रहे हैं, गाल अंदर को धंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अब जो हमारा खान पान है, ज्योतिष अपनी जगह है लेकिन मेडिकल साइंस अपनी जगह, हमारा आज का जो पोल्यूशन है, खान पान है, रहन सहन की क्रियाएं हैं। अब ये देखो, आपने कभी रसगुल्ले की ऐड सुनी, आपने कभी इमरती की ऐड देखी, पिज्ज़ा पिज्ज़ा बर्गर, इन सब की आपने बहुत ऐड देखी होगी। अब इस तरह की चीज़ों जब हम लोग खा रहे हैं, ऐसा जंक फूड हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी इस देह का होगा क्या। क्योंकि रसगुल्ला किसी ऐड की मोहताज नहीं, इमरती, रबड़ी, कभी जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम अपने माता पिता से या हम ये इच्छा रखते थे भाई आज हमें खाने को रसगुल्ला मिल जाए, हमें इमरती मिल जाए, हमें रबड़ी मिल जाए, हलवा मिल जाए। ये बातें होती थी ना बचपन में। और आज का बच्चा छोटा से क्या सोचता है, मुझे चॉकलेट मिल जाए, मुझे पिज्ज़ा मिल जाए। मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें, जब बच्चे की बचपन से फरमाइश इन सब चीज़ों में आ जाएगी। और टीवी में भी कैसी कैसी चीज़ें आप देखते हो, ताकत बढ़ जाएगी, इनसे ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। मतलब घर का खाना सब बेकार है। अब जितनी भी साबुन की ऐड आती है सब मिट्टी में कीटाणु है, मिट्टी में कीटाणु है। अरे बच्चा, हम लोग मिट्टी में खेला करते थे, मिट्टी में इतने कहाँ से कीटाणु पैदा हो गए। रोकथाम है नहीं, जो चल रहा है, सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भैया बहुत सारी बातें। तो कहने का मतलब कि आपकी हथेली से और आपकी जन्म पत्रिका से तो बहुत सारी चीज़ें देखी ही जा सकती हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण का भी हमारी आयु के ऊपर बहुत खासा फ़र्क पड़ता। आइए आपकी कुंडली से कुछ विवेचना करते हैं। किसी भी इंसान की जन्म पत्रिका का अष्टम भाव, 8वां भाव और उसका 12वां भाव उसकी आयु को डिक्टेट करता है, उसकी आयु की सूचना देता है। लेकिन जल्दी से कोई समझदार पारखी जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको देखो डायरेक्ट तो कह नहीं सकता कि भाई आप बहुत कम जिएंगे, लेकिन वो आपको ऐसे मंत्र लिख देगा, वो आपको ऐसा उपाय लिख देगा कि भाई आप ये करते रहना, यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये उपाय संजीवनी का काम करेंगे। ऐसी जब आपकी हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, हृदय रेखा बहुत ज़्यादा कटी फटी हो, आपकी आयु रेखा चीर्ण जीर्ण हो, बल्कि कई बार तो आयु रेखा ऐसी फट जाती है, हथेली में हमने देखा है कि जैसे कपड़ा लीर हो जाता, ऐसे हो जाता। तो वो इस तरह की आयु रेखाएं, इस तरह की हृदय रेखाएं निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आयु के ऊपर धावा बोलने वाली ये योग माने जाते हैं। एक छोटी सी मुझे बात यहाँ याद आ रही है कि कहने का मतलब कि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में तो नेति वाली बात हो जाती है कि भाई मृत्यु पे बस पाना बहुत ज़्यादा कठिनतम साबित हो जाता है। बहुत कुशल वैद्य थे, हज़ारों वर्ष तपस्या रही, क्योंकि पहले बहुत लोग लंबे समय तक जीते थे। तो आसपास के इलाके में उनका शौर था कि ये एक ऐसी दवाई देते हैं कि साहब मुर्दे में भी प्राण डाल दें, ऐसी गोली देते हैं। राजा बीमार पड़े, कोई ऐसी धना सेठ या जो भी बीमार पड़े, तो वो बिल्कुल मृत्यु सैया पर थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, सारे उपचार फेल हो गए, उनको भी बुलाया गया। वो पहुँचे, उन्होंने एक गोली उनके मुंह में डाली, लेकिन बात बनी नहीं। रात बीतने को दूसरी गोली डाली, करते करते सुबह तक वैद्यराज ने 4 गोलियां उनके मुंह में डाली। बोला मेरी तो पहली गोली असर कर देती है, क्या हुआ, 4 गोली मैं इनको खिला चुका हूँ। और सुबह आते आते उस राजा की मृत्यु हो जाती है।
वैदराज को बड़ा पछतावा आता है कि मेरा ज़िंदगी भर की मेरी मेहनत, मेरा ज़िंदगी भर का तजुर्बा आज मिट्टी हो गया, मेरी विद्या मिट्टी हो गई। बस मन में ग्लानि महसूस हुई और बोले हम अब मर जाएंगे। जंगल में गए, कोई कुआं सामने नज़र आया, बोले अब हम इसमें छलांग लगाएंगे, हम मरने वाले हैं। तो जैसे ही छलांग लगाने को वैदराज तैयार हुए, तुरंत उनको एक विशालकाय व्यक्ति दिखाई देता है। बोले पहचाना? बोले आप कौन हैं प्रभु, मुझे तो कुछ आप अवतार से नज़र आते हैं। बोला मैं काल हूँ, मेरा नाम काल है, अब और देख मेरी मुट्ठी में क्या है। बोला मुट्ठी खोलो। मुट्ठी में बोले देख ये 4 गोलियां हैं जो तूने उस राजा को खिलाई थी। बोले क्या मतलब? बोला मैं मृत्यु को हरता हूँ, मैं मृत्यु पाशदंड देता हूँ। और बेटे जो तूने 4 गोली खिलाई, ना तेरी विद्या झूठी है ना तेरी गोली झूठी है। जब तू गले में डालता था मैं वहीं से निकाल लेता था, मैंने राजा के पेट तक तेरी दवा जाने नहीं दी। तो भैया मृत्यु जब आती है तो बस कुछ मत पूछिएगा, किसी का बस नहीं चलता है। एक ज्योतिष एक गणना है। हाँ इतना ज़रूर आपको कह सकता हूँ, चलते चलते आप बहुत बीमार हैं, आपका शरीर अस्वस्थ रहता है, आपके घर में इस तरह की बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, अकाल मृत्यु होती है, तो उस वक्त आप अपनी जन्म पत्रिका एक बार ज़रूर दिखाएं। जन्म पत्रिका ना हो तो अपने हाथ की रेखा दिखा करके, हम देखो उपचार से पीछे ना हटें, अगर हम ट्रीटमेंट करें तो कहीं ना कहीं लाइक ए मिरेकल कोई चमत्कार हो जाए। भगवान वास्तव में चमत्कार कर देते हैं। जी जी दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।